हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मेंटर्स विद राधिका सरवानी। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इसके बेनिफिट्स मिले। तो चलिए आज के टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करने वाले हैं टैरो कार्ड रीडिंग्स पे। जी हाँ, हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसके सॉल्यूशन हम ढूंढते रहते हैं और हमें मिलते नहीं हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। इन सब में टैरो कार्ड रीडिंग हमें बहुत हेल्पफुल करती हैं। कैसे? तो ये जानेंगे हमारे एक्सपर्ट टैरो कार्ड रीडर मिसेस लिजा सिमी से। हाँ, हेलो लिजा जी, हाउ आर यू? I'm fine and thank you so much for giving me this opportunity. Firstly, मैं बोलना चाहूँगी नो, और I इट्स hope you are also doing well. Yeah, absolutely. But it's our pleasure to have you on my show. So So thanks. sweet of you. Thank you. Thank you. So really thanks for coming on my show. It's my pleasure as well. You are also a sweet girl. Yeah, I Thank can say. you. So yeah. So लिजा जी, सबसे पहले तो है ना, मैं चाहती हूँ आप मेरे व्यूवर्स को ये बताइए कि टैरो Hmm. कार्ड रीडिंग होता क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। ओके, सो टैरो कार्ड रीडिंग हमारे वाइब्रेशन पे वर्क करता है. आई हैव दीज टैरो कार्ड्स, यू कैन सी ऑल ऑफ ओके। दीज आर है. हम्म। सो ये हमारा जो वाइब्रेशन है, जो हमारी साइकिल है लाइफ की, 78 कार्ड्स होते हैं और हमारी लाइफ के जो स्टेजेस होते हैं, वो एक चाइल्ड हो या फिर हमारी इमोशंस हैं या फिर हमारी लव लाइफ है या फिर हमारे ओल्ड एज है, ये उस बेस पे हमारे हर लाइफ स्पैन के बारे में हमें बताता है और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करता है. इट्स नॉट अ मैजिक, बट ये एक तरीके से ऐसे है कि हमारे एक नेचर के वाइज ना हमारी इंट्यूशंस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग्स होती हैं. हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी नॉलेज होती है, बट ओके। ड्यू टू दिस डिस्ट्रैक्शन ऑफ आउटवर्ड, जो हमारे ओके। वर्ड के साथ जो हमारी डिस्ट्रैक्शन है, जो कन्फ्लिक्ट्स है, उसकी वजह से हम उन चीजों को नहीं पता लगा पाते. सो एक डिवाइन एनर्जी, डिवाइन फोर्स, लाइक इफ आई एम अ बिकमिंग अ मीडियम, सो मैं टैरो की मदद से आपको आपके डिसीजंस, आपकी लाइफ के बारे में बताती हूँ दी टैरो. तो टैरो इस बेस पे वो करता है सबकॉन्शियस माइंड पे आपके. ओके, दैट्स ग्रेट। या तो बट है ना, पहले है ना, हमने लिजा जी इसके बारे में सुना नहीं था कि ये कैसे, मतलब ये कहाँ से टैरो कार्ड रीडिंग। हम नॉर्मली हम एस्ट्रोलॉजी वगैरह के बारे में जानते हैं ऐसे, हाँ बट हाँ है ना टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में शायद आज भी कम लोग जानते हैं इतना। तो ये है हाँ ना, क्या है बेसिकली, इसके पीछे साइंस क्या है? हाँ. सो टैरो रीडिंग के बारे में इंडिया के अंदर कम नॉलेज है. वो नॉलेज भी इसलिए है क्योंकि इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं है इस चीज के बारे में, और हम कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी को हम बहुत प्रायोरिटी देते हैं और इट्स रियली इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि वो हमारे प्लानिटरी होती है. सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो गया, तो वो इंडिया के अंदर ज्यादा फेमस है. या। और जो टैरो होता है, टैरो हमारे 4 एलिमेंट्स के बेस पे होता है. सो ये साइंटिफिक होता है, लाइक एयर, water, fire, and that is like your overall your earth, जो हमारा ओके। ग्राउंड है. सो ये ओके। 4 एलिमेंट्स पे वर्क करता है. ये साइंटिफिक होता है कि हमारा कौन सा हमारा एलिमेंट डिस्टर्ब है, कौन सा एलिमेंट पे हमें वर्क करना है. सो इस बेस से ये साइंटिफिकली वर्क होता है. और इंडिया के अंदर हम पंच तत्व जानते हैं, 5 तत्व हमारे होते हैं बॉडी के अंदर. उसी वे में ये चारों फ्रेम हुआ है. ये वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादा इसको अभी अगर हम देखें तो हिस्टोरिकली जानते हैं, बट स्टिल आई फील सो कि इंडिया में इसकी जरूरत है और इंडिया में लोग जितना जानेंगे उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि साइंटिफिकली इट्स वर्क एक्चुअली. जैसे योगा और मेडिटेशन वर्क करता है, ऐसे ही ये वर्क करता है. या ओके। तो लिजा जी, आपके हिसाब से टैरो कार्ड्स कैसे हेल्पफुल रहता है? मतलब किस किस बातों में, किस किस हाँ प्रॉब्लम्स में टैरो कार्ड्स रियली हेल्पफुल रहते हैं? ओके. टैरो कार्ड को हम यूज कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, पर्सनली भी और किसी और के लिए भी. और ओके। अगर इफ यू आर इन बिटवीन टू थिंग्स, कि यू डोंट नो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस डिसीजन को लेना है, और या फिर आपके सामने दो बेनिफिट्स हैं और आपको चूज करने में कंफ्यूजन हो रहा है, सो ओके। सबकॉन्शियसली आपके लिए क्या, इंट्यूशनली आपके लिए अच्छा है, ओके। वाइब्रेशन आपके क्या कह रहे हैं, आपका ऑरा क्या कह रहा है, सो टैरो आपकी हेल्प करेगा.
सो डिसीजन मेकिंग हो गया, बिजनेस हो गया, करियर हो गया, मैरिज हो गया, लव लाइफ हो गया, हमारे जो ओके। इमोशंस होते हैं, यू नो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक जो साइकिल है हमारी पूरी हाँ, हाँ। लाइफ की, सो उसमें ये हर एक स्टेज पे हेल्प करेगा। और इट्स ओके, ऑलरेडी डिपेंड कि हम किस लिए इसको पिक कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, और ओके। ओवरऑल ये हर चीज में यूज हो सकता है। या अच्छा, हमारे मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों मतलब है ना, ये यस, यूज़ हो सकता है। ओके। हाँ, हाँ, मीन्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को अगर हम पिक कर रहे हैं, सो इस यहाँ मैं बोलूंगी कि अगर जो हमारी सिचुएशन है वो हमको रिवील कर देगा क्या थी, अभी किस स्टेज पे हैं, और क्या स्टेप लेना चाहिए जो बेटर होगा फ्यूचर। ओके। या तो आप इसको कैसे करते हैं? मतलब अगर जो आपके पास आते हैं, तो आप कैसे है हाँ, ना इसको मतलब करते हैं? मैं वो जानना परफॉर्म कैसे चाहती, होता हाँ, है। परफ़ॉर्म सो कैसे? हाँ, तो स्पेसिफिकली टैरो के लिए एक तो कुछ रिचुअल्स होते हैं जो पर्सनली लाइक यू नो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, जैसे कि हम वार्म अप करते हैं अगर हमारे लिए डांस है, सो वी डू द वार्म अप। सो इन दिस वे हमारा रिचुअल्स होते हैं, ये हो गया यू नो फ्रॉम द डे स्टार्टिंग योगा मेडिटेशन, एक ध्यान लगाना हमें जरूरी होता है। ओके। अदरवाइज हम यू नो अदरवाइज द नेगेटिविटी और जो डिस्ट्रैक्शन है, जो यूनिवर्सल डिस्ट्रैक्शन है, वो इस चीज के लिए हमको अलाउ नहीं करेगा, एक क्लियरिटी लेने के ओह! लिए। और मेन इंपॉर्टेंट होता है जो रिसीवर है, मींस क्वारंटीन है, जो आप मान लो आप मुझसे रीडिंग ले रहे हो, सो आपका क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छा, इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ये नहीं कि मेरे फ्यूचर में ये होगा या नहीं होगा, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा। सो टैरो आपको वो बताएगा कि आपको क्या एक करना चाहिए। जैसे हाँ, एग्ज़ाम्पल दीजिए हमें। एग्जाम्पल इन दिस वे कि अगर आपको कि यू वांट लाइफ पार्टनर इन योर लाइफ, ठीक है, आप एक फ्यूचर स्पाउस चाहते हैं अपनी लाइफ में। हाँ, सो इंस्टीड ऑफ दिस कि आप ये पूछे मुझसे कि मुझे लाइफ पार्टनर कब मिलेगा, आपको ये पूछना चाहिए मुझसे कि आपको लाइफ पार्टनर कैसे मिल सकता है, और ओके, टैरो आपको सोल्यूशन दे देंगे, हाउ ओके, टू मैनिफेस्ट, व्हाट यू कैन डू सो। तो वो जो एक्शंस होते हैं हाँ, आपकी एनर्जी के बेस पे, आपको टैरो आंसर दे देंगे। सो ये हम इस तरीके से फॉलो करते हैं, एक हाँ, क्वेश्चंस को लेके टैरो हाँ, के थ्रू हम इसका आंसर बताते हैं। या ओके। तो मतलब आप ये भी बताते हैं, हमें सॉल्यूशंस देते हैं कि किस तरीके से आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, कई बार जैसे मैंने ये भी चीज़ सुना है कि किसी को करियर चूज़ करना है, तो उसमें भी आप लोग हेल्पफुल करते हैं कि आपको कौन-सा करियर आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। यस, मतलब यस, फाइनेंस में, इन सब में भी मतलब काफ़ी सारा हेल्पफुल हाँ, रहता है ऐसे। जैसे वेल्थ है, प्रोस्पेरिटी किस करियर में है, इस मींस इफ यू हैव टू ऑप्शंस, हायर स्टडी है और यू आर रियली वांट टू गो फॉर जॉब, सो बेटर क्या रहेगा, फ्यूचर के लिए क्या बेटर रहेगा। सो हाँ, आपकी एनर्जी के बेस पे टैरो के थ्रू क्या आपके लिए बेस्ट आ रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी किसके साथ ज्यादा, तो उस चीज को विद टैरो यू कैन गेट दिस, और आप उससे जान सकते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आप किस चीज को फॉलो करें आगे फ्यूचर के लिए। ओह वाओ! Yeah. दैट्स रियली ग्रेट। सो है ना, Yeah, it is. रियली है ना। तो लिज़ा जी, जैसे मैंने मेरे व्यूवर्स को पहले ही कहा था कि आज आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आज जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो आज हमें है ना सबके लिए 2021 के लिए प्रिडिक्शंस बताएंगे। और जैसे कि Hmm. हर किसी की लाइफ में थोड़ा बहुत इश्यूज तो आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो अगर वो भी होंगी तो आप उनको उनके लिए हमें गाइडलाइंस भी देंगी, ताकि हमारा नेक्स्ट ईयर Yes. 2021 सबका बेस्ट रहे। तो हाँ, सक्सेसफुल ईयर होना चाहिए, विक्ट्री होनी चाहिए, डेफिनेटली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। आई रियली बिलीव इन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। सो विद द हेल्प ऑफ टैरो मैं जोडिक साइन बेस पे आपके लिए हर किसी की जोडिक साइन जो उनका डेट ऑफ बर्थ है उस बेस पे जो जोडिक साइन है उस बेस पे मैं उनके लिए कार्ड पुल करूंगी। और ओके। विद दैट जो मंत्र आएगा उनके लिए, जो एक थीम आती है, एक चीज को जो हम फॉलो कर सकते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, न्यू हाँ, बिगनिंग के लिए, क्योंकि 2021 इज अ न्यू बिगनिंग। या सो मैं यहाँ पे शेयर करूंगी, ठीक है। सो डेफिनेटली शैल आई स्टार्ट। यार। आई होप सभी एक्साइटेड होंगे विद डेफिनेटली टैरो, मैम। बिकॉज या सो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हाउ यू नो यू आर सेटल, हाउ मच यू आर सेटल विद योर माइंड। ये नहीं कि अभी आप सोच रहे हैं कुछ और किसी चीज के लिए प्लान कर रहे हैं और यू आर ऑल्सो लाइक वॉचिंग एंड यू आर जस्ट कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कंफ्यूजन होगा, ये नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरी पीसफुल, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट विद द एरीज, सो मैं जोडिक साइन बेस भी लूंगी। सो ओके, हम स्टार्ट करेंगे लाइक 4 4 4, ओके। ओके। सो फर्स्टली आई एम एरिस, पुलिंग कार्ड फॉर
एरीज। मेष तो राशि जो के भी लिए। एरीज है, हम्म। हाँ हाँ, आप उसको हिंदी में बोल दीजिए। हाँ। मेष ताकि राशि के व्यूवर्स लिए। को क्लैरिफाई हो जाए कि मेष राशि के लिए अभी है ना आ रहा है कि देखिए अभी 2021 में आपका आपके लिए क्या आ रहा है। यस, ओके। सो ऑल ऑफ दोज जो मेष राशि है, एरीज है, उनके लिए 2021 के लिए मेन मैसेज आ रहा है कि डोंट टेक स्ट्रेस। ओके, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं और ओवर थिंक करते हैं। वो सिचुएशन से पहले ही उस चीज के लिए सोच के स्ट्रेस ले लेते हैं। सो एज पर दिस 2021 का मंत्र है कि बेटर है कि वो एक्शंस ले इंस्टेड ऑफ दिस जस्ट थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग उनके लिए सबसे बेकार है, ठीक है। तो ओके। वो इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, नेगेटिव है। सो एंड आगे के लिए बढ़ने के लिए एक्शंस ले इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग। ओके। ऑलराइट, सो ये एरीज के लिए ग्रेट। है। ओके, या ग्रेट ग्रेट। सो सेकंड आ रहा है या टॉरस। टॉरस। हम्म। सो वृषभ टॉरस इज, राशि, वृषभ राशि के लिए। let's see what is coming for Vishwa Rashi, the Taurus. Okay, Page of Wands. So this is giving me the message, जो भी टॉरस है उनके लिए एक पॉजिटिव क्रिएटिविटी आ रही है। सो वो कुछ भी अपनी लाइफ में न्यू ईयर पे स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस और एनी कोर्स स्टडी, और इवन आई एम गेटिंग दी वाइब्स कि उनकी लाइफ में एक नए पार्टनर की भी आने की बहुत चांसेस हैं, ठीक है। ओह वाह, सो ग्रेट। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। सो हेयर आई कैन से विद दिस कि उनकी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग होने वाली है और वो नया स्टार्ट कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ही एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्रेट एंड ग्रेट। द जील। तो उनके लिए है, टॉरस के लिए ये वाओ, मैसेज। ग्रेट, ऑल द बेस्ट टॉरस वालों के लिए एडवांस में। Everything is new, like या। career and love life both are going to be very happening actually Taurus के लिए। ओके। Yeah, सो अभी now हमारे I am proceeding, हाँ, for Gemini, जेमिनी, मिथुन राशि। मिथुन राशि। ये मेरी भी है। Wow, let's see आपके लिए टैरो क्या बोलते हैं। ओके, तो आपके लिए आया नाइट ऑफ कप। सो या। हेयर ऑल ऑफ दोज जिनकी जेमिनाइन राशि है उनके लिए मैसेज है कि कहीं ना कहीं उनकी जो इमोशंस है ना, जो भी उनको अभी तक जो एक डिजायरेशन जो उनकी फुलफिल नहीं हो रही थी और वो बहुत मीन्स डिले हो रहा है, वो उनकी 2021 में कंप्लीट होंगी, ठीक है। सो समवेयर द लाइक न्यू बिगनिंग इज कमिंग विद द लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। और अभी तक जो डिले थी, वो कोई भी डिजायरेशंस हो, इवन फॉर द कॉल लेटर, ऑफर लेटर्स, ठीक है, या अपने इमोशनली यू वांट लाइक सो मेनी वुमेन्स वांट लाइक वांट टू बी अ प्रेग्नेंट और वो मदर बनना चाहती हैं। सो उनके लिए मैसेज है यहाँ पर कि उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है इन अ लव फॉर्म। सो उनका पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है, 2021 ओह और वाह, जेमिनाई। दैट्स या ग्रेट, जो भी अभी तक पर्सनल। रुकी हुई थी या आपकी जो भी डिजायरेशंस अभी तक नहीं फुलफिल हो हाँ पा रही थी, इस ईयर में नहीं हुई, रीजन हाँ। कुछ भी रहा हो, वो 21 में फुलफिल होंगी इन दी वाओ, स्टार्टिंग। दैट्स ग्रेट। आई जस्ट क्रॉस माय फिंगर्स। डेफिनेटली टैरो टैरो आपको डेफिनेटली गिविंग द वाइब्स, एंड ये जो वाइब्स होती हैं, जो पॉजिटिविटी होती है, यही हमें पॉजिटिविटी को, यूनिवर्सल जो पॉजिटिविटी उसको अट्रैक्ट करती है। सो होप आई जस्ट या होप फॉर बेस्ट ओनली। तो रीता जी, जैसे या कि ना अभी जैसे ये सिचुएशन चल रहा है, तो जैसे आपने मुझे कहा कि ये सारा वाइब्रेशंस के बेस पे होता है, तो हाँ अभी जैसे आपसे पर्सनली तो 1-to-1 नहीं हो पा रहा होगा, तो मोस्टली आप हाँ ऑनलाइन वीडियो कॉल्स इन पे ही करते ऑनलाइन। होंगे, तो उस यस पे फिर यस, कैसे आप करती हैं? आई वांट टू मेक इट क्लियर, ये एक मिथ होता है कि अगर कोई पर्सन सामने है तो हाँ। ही वो हमेशा मतलब टैरो रीडिंग ले सकता है, ये एक अच्छा। मिथ है। ओके। और एक ये भी कि इन पर्सन ही सब एनर्जी हम कन्वे कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, वाइब्रेशन इन पर्सन होते हैं, ये भी एक मिथ है, ठीक है। सो यहाँ मैं कहना चाहती हूँ, लाइव हो या वो पर्सन के इवन ही इज नॉट देयर, कि एब्सेंस है, किसी के क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं, मेल के थ्रू आ चुके हैं, तो भी ओके। रीडिंग वैसी ही रहेगी, उतनी ही एक्यूरेट रहेगी, अच्छा। ऑन द बेसिस ऑफ फेथ। ये फेथ पे ओके। बहुत मैटर करती है।
आप बिलीव करते हैं, सो आप मुझे क्वेश्चंस दे सकते हैं, आई डोंट नीड यू, आई वाह, जस्ट दैट्स नीड योर ग्रेट। डेट ऑफ बर्थ और अच्छा। दैट्स ऑल। ये हो सकती है। सो नो बैरियर ऑफ पर्सनली किसी का बैठना सामने जरूरी नहीं है। या ओके। तो लीजा जी, मतलब हम किसी और के लिए भी करवा सकते हैं? अगर किसी की और की हमारे मतलब है ना रिलेशन में किसी के लिए हमें जानना हाँ हो, तो हम उसके लिए भी हाँ आपके साथ कर सकते हैं? हाँ, आप करा सकते हैं। वो एक ही पर्सन क्वेश्चन पूछ सकता है जो उनसे कनेक्टेड है और उनके नियर एंड डियर वंस हैं, उनसे वो पूछ सकते हैं उनके बारे में। और टैरो की तरफ से आपकी एनर्जी अगर मुझसे कनेक्टेड है, मैं आपके बेस पे अपने रिचुअल्स को बिलीव करके हायर सेल्फ से मैं कनेक्टेड हूँ, सो आई कैन गिव यू द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन जो आप अपने किसी भी रिलेटिव्स, फ्रेंड जोन, अपने फ्यूचर फ्यूचर स्पाउस और समथिंग इमेजिनरी फ्रेंड, आप किसी के लिए भी पूछ सकते हैं। या ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। ये अच्छा रहा, मुझे इसकी आइडिया नहीं थी अभी। मतलब ये बहुत हेल्पफुल है कि हमारे ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनके बारे में हमें ऐसे होती है कि हम उनके बारे में जाने। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट। ओके। हाँ, यस यस, सो इजी फिजिबल है ये बहुत ज्यादा। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे यस, नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर। कैंसर सो वालों के लिए दे। देखते हैं 21 कैसा रहेगा, स्पेशली न्यू बिगनिंग। या सो कैंसर, कर्क राशि। आई विल डेफिनेटली प्रे टू ऑल ऑफ यू, हम्म, क्योंकि डेफिनेटली ईयर सबका अच्छा होना चाहिए। ओके, या कैंसर के लिए चैरियट ही आया है। दिस कार्ड बिलोंग्स टू द कैंसर। ओके, ओके। सो ये जोडिक साइन ही कैंसर के लिए होता है, चैरियट। ओ, और यहाँ उनके लिए उनकी लोकेशन चेंज होगी, मैं बताना चाहती हूँ। मूवमेंट आ रहा है और उनके लिए सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी कार्ड आ रहा है। कहीं ना कहीं वो अभी बहुत सारी अपने बारे में नहीं जानते हैं और वो कहीं ना कहीं निराश होकर बैठे हैं कि ये नहीं हुआ हमारा काम, ये नहीं हुआ। कहीं ना कहीं उनको ये सोचना चाहिए कि अभी और क्या एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी फॉर देम। ठीक है, सो कैंसर, एक्सप्लोर कीजिए। आपके लिए एक्सप्लोर का वर्ड आ रहा है। ट्रैवल कीजिए, ट्रैवलिंग से आपको बहुत नॉलेज मिलेगी आगे अपनी लाइफ में क्या अच्छा कर सकते हैं। या वाओ, दैट्स ग्रेट। या सो लाइक ओके, टोटली लाइक चैरियट एंड द कैंसर टोटली कनेक्टेड। कनेक्टेड ओके, है। ओके, या तो सो नेक्स्ट है लियो। लियो। हम्म, या सो लियो के लिए देख लेते हैं हम क्या सिंह मैसेज आ रहा राशि। है। हम्म, यस, लियो, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो लियो, आपको एक अच्छी पोजीशन मिलने वाली है 2021 में, एक हायर पोजीशन। ओके, एंड कहीं ना कहीं पावर एंड मनी दोनों इस ईयर में आपके लिए रहेंगे। सो लियो, जिन्होंने भी अभी तक कुछ स्ट्रगल किया है या कुछ हार्डवर्क किया है, उसका रिवॉर्ड उनको पावर एंड मनी के साथ मिलेगा। और वो कुछ नई प्रॉपर्टी या फिर प्लानिंग कर रहे हैं अपने हाउस के लिए, सो वो भी उनके लिए आ रहा है। ठीक है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड और कहीं ना कहीं एक डोमिनेंसी का कार्ड है। एज लियो लीडर्स होते हैं, सो हाँ उनको लीडरशिप के लिए पोजीशन मिलने वाली है जहां पे वो अपनी एबिलिटीज को, कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज कर पाएंगे। सो ग्रेट। 21 बहुत ही लकी है लियो के हाँ, लिए। वैसे तो अभी जब जितने भी कार्ड्स आए हैं सबके लिए पॉजिटिव ही आए हैं, टचवुड। यस तो यस, या होप फॉर लेट्स बेस्ट के होप। सबके अच्छा ही जाए। हाँ, नेक्स्ट इज वर्गो। नाउ वर्गो। या कन्या राशि। ओके, सो वर्गो, वर्गो के लिए आया है टावर। टावर इज नॉट अ पॉजिटिव कार्ड। आप अभी कह रहे थे कि सबके लिए पॉजिटिव आ रहा है। शिट शिट। दिस इज व्हाट द वाइब्रेशन, दिस इज व्हाट द हाँ, इंट्यूशन, कि हम क्या सोच रहे हैं और वो चीजें। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस एवर। ठीक है, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन, जो हमारी जो बातें हैं, हमारी जो सोच है, जिस तरीके से हमारा थॉट प्रोसेस चल रहा है, वो यूनिवर्सली हमें नेटवर्किंग करता है। सो टावर आया है, सो यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है वर्गों को। कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहूंगी कि उनको अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना होगा। या वो ड्राइविंग कर रहे हैं या ड्राइविंग सीख रहे हैं, सो कॉन्शियस रहें, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। और
हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको अभी अपनी लाइफ में वो जब 2021 के लिए आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी जो नेगेटिविटी है उसको शेड करके यही छोड़ के वो आगे बढ़े। वो उनके लिए मंत्र आ रहा है, बेटर आ रहा है, इंस्टेड ऑफ ओके। दिस की कैरिंग फॉरवर्ड ऑल काइंड ऑफ बर्डन। हम्म। 2021 में बर्डन लेके नहीं जाएं, सारी नेगेटिविटी को यहीं छोड़ के आगे बढ़े। ठीक है, सो वर्गो कीप दिस इन माइंड, अदरवाइज 2021 भी वैसा ही जाएगा जैसा 2020 में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। सो टेक दिस थिंग इन पॉजिटिव वे, कि आपको है ना थोड़ा यस, अपना है ना माइंडसेट चेंज करके आप इसको कर सकते हो चेंज। यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। लाइक व्हेन वी हैव अ ट्री और उस पे जब पतझड़ आते सारे लीव्स शेड हो जाते हैं, फिर न्यू न्यू लीव्स आती हैं। सो उसी वे में ना चेंज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। सो जैसे वर्गो के लिए टावर आया है, सो कहीं ना कहीं उनको अपनी नेगेटिविटी को अपने अंदर जो जिन चीजों को वो क्लिंच करके बैठे हैं और उनसे कुछ फायदा नहीं हो रहा, कुछ बेनिफिट्स नहीं हो रहा, उनको छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए कि आगे आगे बढ़ना एक्सप्लोर चाहिए, करें। या डेफिनेटली। सो तो यही है शेल कि वी आप मूव पॉजिटिव में लीजिए ये बात और अपने लिए है ना Yes, गाइडेंस लेके exactly. आगे पॉजिटिव में चलिए। Yeah. ओके, सो नेक्स्ट आ रहा है लिब्रा। लिब्रा। तुला। लिब्रा बहुत ही बैलेंस होती है, ऑलरेडी जोडिक साइन, वो बहुत ज्यादा दूसरों को सपोर्ट करते हैं। ओके। और लेट्स सी उनके लिए अब क्या आता है 2021 में, उनके लिए क्या रिवॉर्ड है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज गुड। सो फायर साइन आया है उनके लिए, फायर एनर्जी आई है। सो लिब्रा के लिए मैसेज है, उनकी जो डिजायरेशंस है, जिस तरीके से वो 2021 के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप इसे ड्रीम कर रहे हैं, वो उनकी फुलफिल होंगी। और उनको अपने पैशन को ही फॉलो करना चाहिए, मतलब वॉट एवर दे आर इनसाइड देयर माइंड एंड इन योर हार्ट यू आर प्लानिंग, आप उन्हीं को आगे प्रोसीड करें, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप कॉन्शियस हो जाएं लोगों को सोच के ना कि लोग आपको अलर्ट दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, आप अपनी मन से अपने पैशन को ही फॉलो करें, लिब्रा। और उसी में उनको एक डेजिग्नेशन मिलेगी, अच्छी ओके। पोजीशन मिलेगी। हो सकता है करियर में अभी अनस्टेबल हो सकता है कि एक रिलेशनशिप में अभी कंफर्म नहीं हो रहा हो कुछ भी, कि कमिटमेंटशिप मिलेगा नहीं। सो उनको मिलेगी, सब चीजें मिलेंगी, कहीं ना कहीं अपने मन से फॉलो करके चले, लोगों की ओके। बातों में ना आए। ये उनके ओके। लिए मैसेज है लिब्रा के लिए। ओके, या ग्रेट। लिजा जी, एक बात कहूंगी कि आप है ना इतने अच्छे अच्छे से कार्ड्स दिखा रहे हैं, इतने कलरफुल कलरफुल कार्ड्स। मैं चाहूंगी कुछ या कार्ड्स के बारे में भी आप हमें बताइए। ओके, ओके, सो मैं आपको कार्ड्स के बारे में बताती हूँ। ऑलराइट, सो जैसे कि ये कार्ड्स हैं, ये सारे कार्ड्स हैं, 78 कार्ड्स हैं, ठीक है। सो इसमें हमारे डिफरेंट, ये ऐसे नहीं है कि एक कि रैंडमली कोई भी कार्ड आ गया और हम रैंडमली हमने कुछ भी बोल दिया। जी। सो लेट मी गिव यू द आंसर, दिस इज अ डेथ कार्ड, ठीक है। ओ। सो इट्स अ मेजर आर्काना कार्ड। डेथ कार्ड ये हमारे बिग इवेंट्स के लिए होता है, ये हमारे डे टू डे लाइफ के लिए नहीं है। ये बिग अच्छा। इवेंट्स हैं कि लिविंग बिहाइंड समथिंग एंड रीस्टार्टिंग, रिबर्थ का कार्ड है। सो जब ओके। भी अगर ये मैसेज आ रहा है, सो इन अ जर्नल सेंस अगर मैं बोलूं, सो ये हमको बता रहा है कि आपके लिए ईयर का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, मेजर चेंज अच्छा। आने वाला है आपकी लाइफ में। मे बी ओके। आप अभी यहाँ हैं, आप अब्रॉड जाने वाले हो। सो ये ओके। कार्ड आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। ओके। सो ये नेगेटिव नहीं है किसी भी वे में। बट अगर यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, हाँ। सो ये है आपके लिए माइनर कार्ड। और ये माइनर कार्ड आपको बता रहा है वीक और जस्ट डे टू डे लाइफ की जो टर्बुलेंस है, डे टू डे लाइफ में जो हमारे जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको क्लियरिटी देने के लिए। सो दिस इज ओके। ऑल्सो गिविंग यू द मैसेज कि कहीं ना कहीं वीक एंड इन अ कपल ऑफ वीक्स यू विल गोइंग टू गेट द पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज। सो ये हमारे वीक्स के लिए बात कर रहा है। सो मंथ एंड ईयर टू ईयर चेंज होते हैं कार्ड्स। ओके, ओके। सो ऐसे ही वरी करते हैं। सो द मून, मून इज अ मेजर आर्काना, ये भी हमारे एक एक बहुत लंबे फेज के लिए बता रहा है। ये अच्छा। हमारे लिए ऐसे नहीं बता रहा कि आज हमको कोई प्रॉब्लम हो गई और एकदम कि अब क्या होगा। नहीं, हाँ। ये हमें बता रहा है कि जो हम लॉन्ग टर्म से जो स्ट्रगल लेते आ रहे हैं, स्ट्रगल करते आ रहे हैं, यू कैन सी द मून, मून इज लाइक हार्ट, मन, या। हमारे इमोशंस हाँ। खुश नहीं है, हम खुश नहीं है, और हाँ। बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है हमारे साथ। सो यस। ये मून आ रहा है आपके, ओ। और आप बहुत कंसर्न कर रहे हैं उस बात के लिए, दुखी हैं। हाँ। दिस इज द कार्ड।
और ओके। इफ यू आर हैविंग द फ्रेंडशिप, यू आर जस्ट अबाउट टू एंजॉय, दिस इज कमिंग एज ए कपल ऑफ वीक्स के लिए आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, 2 ऑफ कप, लाइक कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लिए। आप हो सकता है आप पार्टी एंजॉय करें, किसी का बर्थडे हाँ। एंजॉय करें। तो ओके। इस तरीके से ये कार्ड्स बदलते हैं ओके। और उसी वे में आपके लिए मैसेज आता है। मंथ अच्छा। के लिए, ईयर के लिए, हम उसी बेस पे हम प्रेडिक्ट भी करते हैं। ऐसा ओके। कि वीक में होगा, ईयर में होगा ये काम, 6 मंथ्स हाँ। में होगा या हाँ। सीजन्स में होगा। यहाँ ओके। सीजन्स भी बताए जाते हैं, इनके थ्रू सीजन भी पता तो चलता है हमें। इसमें हमको आपको मतलब स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन भी पता चलता है कि ये इतने हम्म, स्पेसिफिक में ये काम हो जाएगा? यस, यस। ओके। सीजन डिवाइड लाइक लाइक हमारे और जोडिक साइन बेस पे, हमारे जो 12 जोडिक साइंस है उस बेस पे ये अलग अलग वर्क करता है। और इसके साथ साथ ये हमारे, जैसे मैंने बताया, दिस इज द फायर साइन। या। फायर जो हमारी बॉडी के लिए एक मेन इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज द ग्राउंड, अर्थ, ओके। पेंटिकल्स। या। दिस इज वाटर, ओके। इमोशंस। सो वाटर जो हम हमारी बॉडी में चेंजेस लाते हैं। और हियर द सॉर्ड, दिस इज आवर माइंड, सॉर्ड जो बहुत वाओ। मूव करता है, एयर। सो इस बेस पे ये चलते हैं, इस बेस पे हम इनको प्रेडिक्ट करते हैं, इस बेस पे हम इंट्यूशन स्क्रैप करते हैं और शेयर करते हैं जो भी डिटेल आता है। वाओ, या दैट्स ग्रेट। मैं लिज़ा जी, जैसे कि ये आप कार्ड के बारे में बता रहे हैं, तो हर एक पर्सन का जैसे अपनी-अपनी प्रॉब्लम रहती है। तो जब कार्ड्स ओपन होते हैं तो प्रॉब्लम रिलेटेड भी कार्ड्स के इंडिकेशंस भी हर एक पर्सन के लिए फिर अलग-अलग हो जाते हैं? यस, हर एक पर्सन के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए अलग आंसर होता है। अच्छा। और यू मीन्स, अगर आपके लिए मैं एक कार्ड पुल कर लेते हैं, इफ यू वांट टू नो एग्जांपल। सो या एस ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ कप। सो इफ यू आर आस्किंग टू मी, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरे को जॉब चाहिए और हाँ। अब कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कब अच्छी जॉब आएगी। हाँ। सो दिस कार्ड इज हियर, एस ऑफ कप। सो ओके। समवेयर within a month you will going to receive a good opportunity, आपकी तरफ कम्युनिकेशन होगा ओके। हैप्पीनेस का। ऑल राइट। एंड नाउ यू आर आस्किंग टू मी कि आपकी मैरिज के लिए प्रपोजल कब आएगा और मैरिज कब होगी, ठीक है। हुँ। और अगर आपके लिए यहाँ पर आते हैं, यही कार्ड है, एस ऑफ कप, ठीक है। सो कहीं ना कहीं, और आपने मुझसे पूछा कि क्या ये पर्सन मेरे लिए अच्छे हैं जो प्रपोजल आया है। सो इट इज गिविंग मी द यस कार्ड, इट्स अ यस कार्ड, पॉजिटिव कार्ड, हैप्पीनेस आ रही है आपकी तरफ। तो इस ओके। तरीके से चेंज होते हैं हर मीनिंग। और लाइक इफ इट इज लाइक 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके लिए। सो हाँ। कहीं ना कहीं आपके लिए अगर ये है कि यू आर जस्ट वेटिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी, सो दिस इज गिविंग मी द मैसेज कि आपको अभी और इंतजार करना होगा, अभी ओह! आपको और एफर्ट्स डालने होंगे, ठीक ओके। है। और अगर आप कह रहे हैं कि क्या मेरे पार्टनर मेरे साथ कमिटेड रहेंगे, क्या मेरे पार्टनर स्टैंड लेंगे मैरिज के लिए, एनीथिंग, सो दिस इज अ कार्ड सेइंग टू यू यस, इट्स अ बिग यस। वो आपका सपोर्ट लेंगे, कमिटमेंट शो करेंगे और आपके लिए स्टैंड भी लेंगे। ओह सो वाओ! ये ऐसे वरी करते हैं। या वाओ! बट जैसे आपने एग्ज़ाम्पल बताया ना, तो वो ये एकदम मैंने क्लियर हो गया माइंड में कि हाँ, ये कैसे वर्क करता है। इट्स रियली यस, ग्रेट। यस, या एग्जैक्टली। तो एक जनरल मीनिंग अलग है, वो बेसिक हाँ। मीनिंग्स हैं गूगल्स पे, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग और पर्सन की वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग अलग होते हैं मीनिंग। ओके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट राशि यस, आती है स्कॉर्पियस, या सो धनु राशि के फॉर लिए। स्कॉर्पियो, हुँ। यस, स्कॉर्पियो अपने आप में ही बहुत है, ज्यादा वृष। आई कैन से बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं। हाँ। और पॉजिटिव रिजिड होते हैं, डोंट फील कि रिजिड क्यों बोला है। कहीं ना हुँ। कहीं उनकी दे आर इन समथिंग की बेस्ट और नथिंग, उनको वो बीच बीच की चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। सो स्कॉर्पियो के लिए देखते हैं क्या मैसेज है 2021 के लिए। हुँ। ओके, अगेन द चैरियट, स्कॉर्पियो। सो ऑल ऑफ दो जो भी अभी स्कॉर्पियो मेरे को देख रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं मैसेज है, अगर वो किसी चीज में अभी स्टक हैं और 2021 में उनको वो चीजों में, वो कंफ्यूजन में ही उनका टाइम गुजर रहा है। सो 2021 में उनको उसको लेट इट गो करके आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। उनको वहीं रुकना नहीं है, अब उनके लिए टाइम आ गया है, टाइम टू लीव। सो हुँ। स्कॉर्पियो, आपको कहीं पर भी अगर इस टाइम पे अपने करियर, रिलेशनशिप और इवन फॉर वेल्थ और एनी बिजनेस एनीथिंग, जहां वो स्टक है या फिर लीगल इश्यूज भी हैं, सो उनके लिए मैसेज है कि अभी इस सिचुएशन को
एक्सेप्ट करके आगे बढ़े, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप वहीं स्टक होके अपने टाइम को, हर चीज को वेस्ट कर रहे हैं। और इसके साथ उनके लिए मंत्रा भी आ रहा है एज चैरियो टायर, सो आई रियली वांट टू गिव देम कि उनको अपने रूटीन को मेंटेन करना होगा, वो अपने रूटीन को नहीं मेंटेन कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट इज द की फॉर दैम, ठीक है, जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है स्कॉर्पियो के लिए। तो स्कॉर्पियो प्लीज आप ये बात ध्यान में रखिए, टाइम मैनेजमेंट, डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट तो एक्चुअली सबके लिए ही इम्पोर्टेंट रहता है। एग्जैक्टली सो नेक्स्ट आ रहा है सैजिटेरियस, धनु राशि अभी। वाटर साइन, सैजिटेरियस इज वाटर साइन एंड उनको डोमिनेट करता है वाटर साइन। ओके सो सैजिटेरियस आपके लिए 8 ऑफ कप आया है, आपके लिए मैसेज है, आई वांट टू गिव यू अ क्लियर कट मैसेज कि 2021 में आपको बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना होगा, और वो रीजन भी ये रहेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही है। वो अगर कोई जॉब है और यू वर होपिंग कि उसमें प्रमोशन होगा, उसमें अच्छे, सो वहां नहीं होगा, यू नीड टू लीव बिहाइंड, ठीक है, उसको छोड़ के आगे बढ़िए। या वो रिलेशनशिप है, वहां पे भी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होंगी। सो यहाँ उनके लिए मैसेज है 2021 को एक न्यू बिगनिंग के साथ स्टार्ट करें और अपनी डिजायरेशंस को, हेयर यू कैन सी, जो उनकी विशेस हैं उनको फुलफिल करने के लिए स्टार्ट कर दें। 2021 को एकदम अपना एक ना स्टैंड स्टोन में मान के चले कि यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा या करूंगी, ठीक है, और या उनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होंगी, वहां रुकने से कोई फायदा नहीं है। ओके तो मीन्स उनको पास्ट में जो भी मतलब वो पकड़ के बैठे हैं उनको छोड़ के फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, उनको पास्ट में जो होप्स है उनकी, वो होप जो ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं, एक्चुअली में तो ओवर एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज एज पर दिस कार्ड इट्स नॉट एवरीथिंग इज नेगेटिव। उनको बहुत कुछ अच्छा गेन भी हुआ है, उनको एटलीस्ट यू नो एक जो जितना वो मेहनत कर रहे हैं उतना उनको मिला है, लेकिन उनकी ओवर एक्सपेक्टेशन है, ओवर उनको ऐसा लग रहा है कि और भी मिलना है, और भी चीजें होंगी, वो नहीं होगा। सो उनको अपनी डिजायरेशन अगर उससे ज्यादा चाहिए, उससे ज्यादा अच्छी लेवल की जॉब चाहिए, उससे ज्यादा अच्छी सैलरी चाहिए, सो उनको आगे बढ़ना होगा, लिविंग बिहाइंड दैट। सो पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। और अभी आ रहा है कैप्रिकॉन्स, मकर राशि। यस सो लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, उनको सामने चाहिए सब कुछ, उससे पहले बिलीव नहीं करते, उनको लगता है कुछ नहीं हुआ अभी तक। सो कार्ड्स आ चुके थे, सो आई डोंट वांट टू। ओके सो कैप्रिकॉन आपके लिए स्पिरिचुअल विजडम के लिए आ रहा है। कहीं ना कहीं स्ट्रेस बहुत लेते हैं और यू नो प्रैक्टिकलिटी में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि अपने इमोशंस को वो उन्होंने ना एकदम बैक स्टेज पे डाल दिया है। सो कैप्रिकॉन के लिए 2021 के लिए मैसेज है, अपनी स्पिरिचुअल विजडम को और भी ज्यादा इंक्रीज करें, कंसंट्रेशन को, यू नो अदरवाइज वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज्यादा खो जाएंगे और उनका स्ट्रेस लेवल और बढ़ेगा। सो यहाँ पर उनके लिए प्योरिटी, स्पिरिचुअलिटी और कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करें। इंट्यूशंस उनकी बहुत स्ट्रांग है। 2021 में कुछ भी स्टार्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंट्यूशन। ये नहीं कि ये प्रैक्टिकली बहुत बेनिफिशियल है, ये है, ये नहीं, उनका मन क्या कह रहा है, मन ये करने को कह रहा है तो करें उसको, ठीक है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और एक तरीके से गॉड है ये हाई प्रेस्टीज इज अ गॉड, और वो उनको बता रही हैं कि अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करो, कंफ्यूज मत हो, माया के साथ कंफ्यूजन में मत आइए। बहुत अच्छे। तो ये लिजरी जैसे कि आना अभी हम ज़ोडिएक साइन पे डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट भी है और एस्ट्रोलॉजी भी है, तो आप कौन सी बेस पे लेके चलते हैं जब आप है ना ये करते हैं? तो क्या आप न्यूमरोलॉजी भी, बर्थ डेट को भी कंसीडर करते हैं और है ना ये ज़ोडिएक साइन को भी कंसीडर करते हैं साथ में? हाँ, मैं जो स्पेशली फॉर द टैरो, मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ को कंसीडर करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी होता है उनकी डेट ऑफ टाइम, टाइम के बेस पे होता है इम्पोर्टेंट। और न्यूमरोलॉजी होता है उनकी नंबरिंग, सो नंबरिंग का ऐड करके होता है। यहाँ मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ, उनका जोडिक साइन भी ऐड होता है उसमें, इंक्लूड करते हैं। डेट ऑफ बर्थ एंड ईयर ये मैटर करते हैं, तीनों चीजें। क्यों? क्योंकि इट्स अ वेरी साइंटिफिक, एक्चुअली इट्स अ वेरी साइंटिफिक, जो एज है, जो उनका डेट ऑफ बर्थ है, उस बेस पे उनके लिए अलग अलग फेजेस हैं लाइफ के, उसी बेस पे उनको आंसर मिलेगा।
इफ ही समवन इज 25 year old, और इसमें फिर जब कार्ड आया है उनके लिए कि कोई उनको मेंटर की जरूरत है, सो उनकी डेट ऑफ बर्थ बेस पे उनको एटलीस्ट 30-35 प्लस के लिए अगर कोई कार्ड आएगा उनके लिए, सो समथिंग लाइक दिस इज द एनर्जी, वेरी यंग एनर्जी, वेरी डिस्ट्रैक्टिव, यू नो, जो हम इधर उधर डाइवर्ट होते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। सो ये यंग एनर्जी को बता रहा है 25 to 30। और टीनेजर का जो एक उनका माइंड होता है, कभी उनका मन करता है कि ये कर लेते हैं, ये करियर चूज कर लेते हैं, कभी उनका मन होता है कि नहीं मुझे तो कुछ अच्छा और भी अच्छा लग रहा है, मुझे तो किसी मीन्स यू नो वो एक जगह स्टिक टू नहीं रहते हैं, दिस इज लाइक दिस। सो ये एज मैटर करती है इसमें। सो हम इसको डेट ऑफ बर्थ के बेस पे करते हैं, और स्पेशली मैं सबके अपने अलग, ये एक पर्सनल भी होता है, ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ। इट्स नॉट कि एक हार्ड एंड फास्ट रूल है, सबकी अपनी अपनी इंट्यूशन बेस पे जो उनके एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से लर्निंग है, उस बेस पे वो कंसिडर करते हैं। ओके, तो ये जैसे रीडिंग जो भी करवाते हैं लिजा जी आपसे, कि कितने टाइम पीरियड तक मतलब है ना रहती है, मतलब कितने टाइम ड्यूरेशन पे हमको बार फिर से करवानी चाहिए ऐसे? ओके, या सो ये आपके लिए यू नो कहीं ना कहीं जो आपके लिए जो ऐसे डिसीजंस हैं जो मंथ, वीक और ईयर के हैं, वो इनसे वो स्टिक टू रहते हैं, ठीक है, वो वैसे ही रहेंगे। और अगर आपको करंट एनर्जी जाननी है किसी की इमोशंस को जानना है, क्योंकि इमोशंस हमारे चेंज होते हैं, इवन हमारा थॉट प्रोसेस भी चेंज होता है। सो इफ आई विल पुल दी कार्ड कि आप लाइक, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे कि आपकी लाइफ, मेरी लाइफ में वेल्थ कितना रहेगा, सो वो सही रहेगा, वो वही है, वो चेंज नहीं होगा, अगर वो नेक्स्ट 1 year बाद भी पूछे या 1 month बाद भी पूछे। लेकिन अगर वो ये पूछ रहे हैं कि अभी मेरे पास क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, सो वो अभी के लिए है बस, उनको 1 month में या 3 months में चेंज करानी चाहिए। वैसे सेम क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट 21 days का उनको गैप लेना चाहिए एक पर्सन को। 21 days में हमारी साइकिल चेंज होती है, 21 to 28 days में जैसे मून की साइकिल चेंज होती है। सो फिर आप दोबारा रीडिंग ले सकते हैं उसी क्वेश्चन के लिए, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। ग्रेट। तो अभी बाकी 2 बाकी हैं, एक अभी एक्वेरियस वालों के लिए बाकी है कुंभ। या सो ऑल द एक्वेरियस, ये भी एक वाटर साइन है, इमोशनल होते हैं बट कहीं ना कहीं क्रिएटिव भी बहुत ज्यादा है। ओके, सो फॉर द एक्वेरियस इट इज लाइक 3 of Swords। यहाँ उनके लिए मैसेज है कि कहीं ना वो अपने माइंड को और अपने हार्ट को दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं, क्लैशेस चल रहे हैं उनके, उनका मन कुछ और कह रहा है और उनका माइंड कुछ और कह रहा है। जैसे मैंने बताया कि वो क्रिएटिव बहुत होते हैं और इमोशनल भी बहुत होते हैं। सो और एक जो रियलिस्टिक सामने जो उनके सामने प्रोजेक्ट है, जो सामने उनके वर्ल्ड है, वो डिफरेंट है। सो यहाँ उनको अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो करना चाहिए, अपने सॉर्ड के थ्रू, यू नो, अपने माइंड के थ्रू अपने हार्ट को बार बार परेशान ना करें, ठीक है। सो 2021 में फॉलो योर हार्ट, दिस इज द मंत्रा, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप बार बार अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए बहुत स्ट्रेस आ जाएगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब रीजन होते हैं कि जब हम अपने हार्ट को बार बार दबा रहे होते हैं, अपनी एनर्जी को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो एक्वेरियस, डोंट डू दिस, ठीक है। आगे अपनी फॉलो करें, अपने अपने पैशन को फॉलो करें, ये आ रहा है उनके लिए। ग्रेट ग्रेट। एंड लास्ट है हमारी मीन राशि, दैट या पाइसेस। सो पाइसेस के लिए 2021 देख लेते हैं कैसा रहेगा, उनके लिए क्या स्टार्ट करना चाहिए। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पाइसेस, आप ऑलरेडी इमोशनल हैं और इमोशन से ज्यादा आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। सो आपकी इंट्यूशंस यहाँ पर आ रही है कि जो जो चीजें आपने जिस तरीके से प्लान की थी 2021 में वो प्रोसीड होंगी, क्योंकि इंट्यूशंस ही आपकी सबसे ज्यादा वर्क करेंगी यहाँ पर, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं गुड न्यूज है पाइसेस के लिए, उनके लिए एक लीडरशिप की भी एक पोजीशन आ रही है। सो कहीं ना कहीं यू नो अपने इंट्यूशन बेस पर ही आगे फॉलो करें और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करें, ठीक है। यू कैन सी द ब्लैक कैट हेयर। सो उनके लिए मैसेज है कि कहीं ना कहीं यू नो ये जो मिस्टिकल है, यूनिवर्सल जो गाइडेंस है, एनर्जी है, इसमें बिलीव रखें, उनको वो हेल्प करेगी। ये उनके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग कार्ड है फॉर ऑल द विमेन्स एज वेल। दैट्स ग्रेट। तो ये तो थी है ना 12 राशियों की, और आपको आपका प्रेडिक्शंस मिल गया होगा। तो रिक्वेस्ट है आप सब व्यूवर्स से कि प्लीज है ना, जो भी आपने प्रेडिक्शन सुना
उसके साथ साथ जो गाइडलाइन सुनी है प्लीज उसे फॉलो करें और अपने ईयर को बेस्ट से बेस्ट बनाएं। सो यस। है ना लिजा जी, जैसे कि प्रिडिक्शंस के टाइम पे ऐसे कौन से प्रिडिक्शन है जो आप नहीं करते हैं? मतलब आपको कोई बोलते हैं और आपके खुद अच्छा। रेस्ट्रिक्ट करते हो कि ये प्रिडिक्ट मतलब नहीं बता सकती, हाँ, ऐसे कुछ है स्पेशल? या स्पेशली यहाँ पर है एक, जो है फाइनेंस का इन्वेस्टमेंट, वो मैं ओके। प्रेडिक्ट नहीं करती हूँ। रीजन बिहाइंड, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टैरो हमको गाइडेंस दे रहे हैं, ये टैरो हमको मैसेज देते हैं कि व्हाट यू कैन डू। सो आपको यहाँ पर गाइडेंस मिलेगी, एक डिवाइन एनर्जी आपको क्या बोल रही है डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, और उसके बाद डिसीजन आपका होता है। सो यहाँ पर फाइनेंस को लेके, फाइनेंस माया, ठीक है, वो जो फ्लक्चुएट होती है, सो उस एनर्जी के ऊपर मैं वर्क नहीं करना चाहती। सो मैं उसके क्वेश्चंस नहीं लेती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, हेल्थ, मैरिज और एनी एंजाइटी हीलिंग इशू, या उनको पास्ट की वजह से वो आगे नहीं मूव कर पा रहे हैं, मोटिवेशन नहीं है, और कहीं ना कहीं आगे कुछ प्लान करने से पहले बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत चीजों में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, रुके हुए हैं, उन लोगों के लिए, सारे क्वेश्चंस के लिए आई एम अवेलेबल। सो वो रीडिंग्स करते हैं। हेल्थ है, वर्क, लव, प्रोफेशनल, करियर, पर्सनल और लीगल इशू, और इवन फॉर डाइवोर्स या रीमैरिज, ये सब क्वेश्चंस मैं लेती हूँ, ये सब के लिए मैं रीडिंग करती हूँ। या तो आप ये भी बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को कि अगर उनको आपके साथ कांटेक्ट करना हो पर्सनल रीडिंग के लिए, यस। क्योंकि ये तो हमने ऑल ओवर है ना रीडिंग्स बताई सबके लिए, लेकिन हाँ, हर इट्स अ जैसे जनरल। इंडिविजुअल के लिए अपनी अपनी प्रॉब्लम रहती है, अपने अपने इश्यूज रहते हैं, तो उनको अगर पर्सनल हाँ, रीडिंग करवानी हो तो वो आपके साथ कैसे कांटेक्ट करें? अगर आपको, हाय एवरीवन फर्स्टली, एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, सो यू कैन जस्ट डायरेक्ट कांटेक्ट ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी, आई होप डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल होगा। यस। सो आप डायरेक्टली जाके मुझे डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और मेरी ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शंस में आई होप अवेलेबल है। हाँ। सो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और आई विल बी देयर। और देयर इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है रीडिंग का, सो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ओके, सो आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना होगा, मीन्स मुझे ज्वाइन कीजिए, और वहां आप मैसेज के थ्रू मुझसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ओके। दिस इज फ्रॉम माय साइड। या और वैसे मैंने या भी है ना अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी कांटेक्ट की डिटेल सारी डाल दी है, तो अगर किसी को भी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो प्लीज उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे है ना लिजा जी, लास्टली मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि आप स्पिरिचुअल एडवाइजर भी हैं, तो यस। आप है ना मेरे व्यूअर्स को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑन योर एक्सपीरियंस बेस्ड, ऑन योर लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड, स्पिरिचुअल ओके। बेस्ड, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके मतलब सबको मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं एनीथिंग एंड एवरीथिंग सब चेंज होता है। जितना ज्यादा वो नेचर को फॉलो करेंगे, जितना ज्यादा वो नेचर के साथ चलेंगे, और नेचर से सीखेंगे, और इससे ज्यादा कोई बड़ा हमारे कोई टीचर नहीं है, नेचर। सो आई रियली फॉलो द नेचर। और जैसे नेचर के अंदर आप देखते हैं कि फ्लड भी आ जाता है, नेचर के अंदर बारिश भी होती है जो ब्यूटीफुल लगती है, नेचर के अंदर बहुत सनी भी होता है, विंटर्स में हमें बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी इतनी धूप होती है समर में कि वी डोंट वांट टू। तो या ये हमारी लाइफ के भी नेचर की तरह फेज होते हैं। अगर आपने नेचर के साथ जीना, नेचर के को समझना, और उसकी तरह अपने आप को हर चीज में ढालना सीख लिया, मोल्ड करना सीख लिया, या सो आप इस लाइफ में हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी एंड पीस, ये बहुत ही इजीली है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको माउंटेन पे जाके एनलाइटेड होना होगा, या आपको बहुत सारी बुक्स रीड करनी होगी, उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। आप बस नेचर को जाने, नेचर के साथ बात करें, कम्युनिकेट करें, और नेचर के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, और हियर आई कैन से लाइक एनिमल्स और या प्लांट, या इनके साथ इन्वॉल्व हो। जितना ज्यादा होंगे उतना ज्यादा आप हैप्पी रहने वाले हैं, और यू विल बी सक्सेसफुल एज वेल। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि बस पर्सनल हैप्पीनेस और आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, करियर का क्या होगा। आपको हर चीज में लर्निंग नेचर से मिल जाएगी, जो आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ओह वाओ, दैट्स या ग्रेट, सीरियसली। और लिजा जी, सच में आज आपसे है ना टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में जानने के बाद बहुत ही है ना अच्छा लग रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही रोमांचक जैसा है ना मतलब फील आ रहा है।
एंड जो भी आपने हम प्रिडिक्शंस बताए और उसके लिए गाइडलाइंस भी बताई, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आई थिंक मेरे व्यूअर्स को। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट तो ये है कि हमारे लाइफ में आए दिन ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती है जिसके बारे में हम घंटों कई दिनों तक सोचते रहते हैं कि इसका हाँ, क्या सॉल्यूशन आएगा, ये कब होगा, ये कब चीज़ होगी, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि कैसे इसका सॉल्यूशन आए। बट थ्रू मतलब हाँ, टैरो कार्ड के थ्रू हमें एक वे मिलेगा, एक गाइडलाइन मिलेगी कि हाँ हाँ, हमें किस तरफ करना चाहिए। सो ये बहुत ही यस, हेल्पफुल है आई थिंक, तो इट्स रियली ग्रेट। सो yeah, yeah, थैंक्स it's फॉर really कमिंग ऑन माय helpful. शो। एंड इतना Me हमें too as well. I want to say to thank you to you and everyone who is watching this video. I'm really grateful, and I want to say कि just enjoy your festival as well. आ रहे हैं festivals, या so या just like for everyone. Yeah. और है ना, हमारी तरफ से ये भी विशेष है कि आपका नया ईयर बेस्ट से बेस्ट रहे। तो Yes, yes, और totally. अपनी प्रॉब्लम्स को बाय बाय कीजिए। एग्जैक्टली अब न्यू ईयर है, न्यू बिगनिंग है, बहुत मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगी रेजोल्यूशंस जरूर लीजिए। रेजोल्यूशंस लेते हैं सो एटलीस्ट वी एनालिसिस आवर सिचुएशन कि हम किस जगह पर हैं अभी और हमें क्या करना है। इवन मुझे पता है बहुत लोग फॉलो नहीं करते हैं उनको, लेकिन एटलीस्ट दे नो द रियलिटी की वेयर वी आर राइट नाउ और या हमें कहाँ पहुंचना है। बीच का बिल्कुल जो ब्रिज है, ब्रिज तो अपने आप अपनी जो ये होता है ना, अपनी एनर्जी होती है कि हम कोशिश करना चाहते हैं, उसी से फुलफिल हो जाता है। सो समथिंग आई कैन से टू यू, थैंक यू सो मच, दिस इज फ्रॉम माय फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज यू नो समवेयर एक जो गैप रहता है इवन व्यूअर्स का हमारा और स्पेशली टैरो रीडर्स का, सो वो एक बहुत ज्यादा मिस्टिकल ऐसा बन जाता है कि डोंट नो क्या है और उनको समझ में नहीं आता क्योंकि उन तक कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। एंड यू आर द कम्युनिकेशन नहीं मीडियम, हो गया। यू आर रियली डूइंग द ग्रेट जॉब रियली। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर कमिंग माय ऑन माय शो वंस अगेन। थैंक्स Yeah, अ this is like लॉट। my honor. Yeah. Okay. So bye. बाय। तो लिजा जी ने हमें ये बताया कि 2021 ईयर हम सबका कैसे जाने वाला है और हमें गाइडलाइंस भी दी कि कैसे हम इसको अपना बेस्ट ईयर बना सकते हैं। मेरी भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि आप सब लोगों का जीवन सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, धन ज्ञान के भंडार से भरा हुआ रहे, सुखमय जीवन रहे। Thank you for watching my show. Wish you a very happy new year. God bless you all.